क्या छत्तीसगढ़ एक बेहतर विकल्प है एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए? आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं क्यों आप सबसे पूछ रहा हूं। आप सबको मैं बता दूं कि इस सवाल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सबके स्कोर और रैंक पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अक्सर आपको ऐसा लगता हो कि आपके सामने जो ऑप्शन है वही बेस्ट ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता भी है, बट इन जनरल देखा जाए तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और वो आपको पता नहीं चल पाता है और उस वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने ऑप्शंस के साथ में, जहां पे आप जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेते हैं और उस कंडीशन में आप बाकी के ऑप्शंस को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, जिसको कह सकते हैं क्या कि या तो सिचुएशनल होता हो या फिर लैक ऑफ नॉलेज हो या फिर आपके पास में बहुत सारे अदर कंस्ट्रेंट होते होंगे। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी किसी भी मेहनत के बेसिस पे जो स्कोर लाते हैं या रैंक लाते हैं उसको ऐसे ही आप ज़ाया होने दें। तो यहाँ पे इस स्टेट को ही सेलेक्ट करने का जो सबसे पीछे मेरा जो कारण है, सबसे मेन कारण जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत कुछ फेवरेबल लोगों को नज़र आता है। लैंग्वेज, फूड, कनेक्टिविटी के साथ साथ में जो कॉस्ट है वो भी उनको फेवरेबल नज़र आता है, जहाँ पे कर्नाटका, यूपी जैसे स्टेट में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट बहुत सिमिलर लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग छत्तीसगढ़ में भी ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि उनके पास कई और ऑप्शंस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा और एक केस स्टडी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से डिसीजन मेकिंग की जाती है और आपको भी मैं एम्पावर करना चाहता हूं उन डिसीजन मेकिंग में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों छत्तीसगढ़ को लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है कि ये एक ओपन स्टेट है, जहां पे आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट है कि मॉडरेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि लोअर साइड पे ही कॉस्ट रहता है, जहाँ पे 65 से 67 लाख रुपीस के बजट रेंज में आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है कि लोअर कट ऑफ है। अगर सिमिलर बजट में ऑप्शंस अगर देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन निकल करके आता है कर्नाटका में और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऑप्शंस हैं, बट इन दोनों स्टेट में कंपैरेटिवली कट ऑफ हायर साइड पे है, तो यहाँ पे आपको लोअर कट ऑफ पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि एक इजी अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आपको मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है न्यू एटमॉस्फेयर में अडेप्ट करने के लिए या फिर न्यू लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जहाँ पे बहुत कंफर्टेबली वो अडेप्ट कर सकते हैं और कनेक्टिविटी वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी इजी लोगों को मिल जाती है। इसके बाद का एक पॉइंट और है, वो ये है क्या कि लोअर मिड नेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन निकल करके आता है छत्तीसगढ़ में। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जनरली लोग मिस कर जाते हैं और यही होता है एक अच्छे प्लानिंग का हिस्सा, जहाँ पे आप हर एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या इशूज लोग फेस करते हैं इन जनरल। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है 1 ईयर का बैंक गारंटी। तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल एक बेसिक कैलकुलेशन करके चलते हैं क्या कि इतना हमें कॉस्ट बेयर करना होगा, बट फर्स्ट ईयर में बैंक गारंटी जो कि मैंडेटरी है, यहाँ पे कई मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को मैंने देखा है होते हुए, जहाँ पे उनको लगता है क्या कि ये हम मैनेज कर लेंगे, बट रिपोर्टिंग के टाइम पे जब उनको टाइम नहीं दिया जाता है तब उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने कैसा मिस्टेक किया। अब सोचिए पहले राउंड में तो फ्री एग्जिट राउंड है, राउंड 2 में जब फॉरफीचर का रूल आता है तो उस कंडीशन में मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बैंक गारंटी मैनेज नहीं कर पाए और उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो फॉरफिट हो गया। तो आपको ये प्लान करके पहले से चलना है कि आप इस चीज़ को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी स्टेट को ऑप्ट करने से पहले वहाँ के कॉलेज के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए कि आपके स्कोर पे कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जो कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उन 5 में से सिर्फ 2 ही कॉलेज है जहाँ पे आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि रिम्स रायपुर काफ़ी पुराना कॉलेज है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल में लोकेटेड है, बट इसकी लोकेशन बहुत ही चैलेंजिंग है, जहाँ पे जाना आना इतना भी इजी नहीं है और उस कॉलेज में करेंटली क्लिनिकल एक्सपोजर एक बहुत ही बड़ा
इशू है जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अब वहीं पे आप देखिए कि शंकराचार्य और बालाजी जैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर सॉर्टेड है, तो ये क्लिनिकल एक्सपोजर के पार्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कि हिडन एडिशनल कॉस्ट है। कई पेरेंट्स जो कि है बेस फीस स्ट्रक्चर से कैलकुलेशन कर लेते हैं और उनको लगता है कि बाकी की चीज़ें तो मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस में ये सारे एक्सपेंसेस मैंडेटरी हैं, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन सारे कॉस्ट को ही ऐड करके अपनी कॉस्टिंग तैयार करिए। इनको आप हटा के करेंगे तो आप बजट नहीं बना पाएंगे और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फंस जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये हमने देखा है पिछले साल के काउंसलिंग प्रोसेस में और उससे पहले भी कि स्टूडेंट्स फंस गए ऐसे सिचुएशन जहाँ पे उनका बजट नहीं वर्कआउट हो पाया, बैंक गारंटी के चक्कर में फंस गए, कॉलेज सही नहीं सेलेक्ट कर पाए। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ओपन होता है राउंड 1 में। अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो आपके पास दोबारा ये ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। एक और पॉइंट है जो कि स्टूडेंट चैलेंज के रूप में फेस करते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। अब छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं इनमें अगर आप देखें कि क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल शंकराचार्य में आपको मिल रहा है। अब क्लिनिकल एक्सपोजर आपको शंकराचार्य में काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो किसी और कॉलेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जैसे रिम्स रायपुर में, तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो प्रॉस एंड कॉन्स तो आपको यहाँ पे हर कॉलेज में नज़र आएंगे, बट आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है, कौन सा ऐसा है यानी कि डिसएडवांटेज या इशूज़ जो कि आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य में आपको एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल अच्छा मिल रहा है, तो समहाउ आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करके चल सकते हैं, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी एस्पेक्ट है। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिकल एंड आपका एकेडमिक। तो इसी हिसाब से किसी भी स्टेट को अगर आप जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉलेजेस के बारे में डिटेल जानकारी जरूर रखिए, और यहाँ पे टीम गेट सी जरूर आपको हेल्प करेगी। कहीं भी आपको लगेगी किसी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे पास में प्रॉपर इंसाइट है। अब एक केस स्टडी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक डिसीजन बना सकते हैं, कैसे किसी ऑप्शन को आप अपना प्रिफर्ड ऑप्शन के रूप में लेकर के चल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो केस में लिया है वो है रैंक मैंने माना है 1 लाख का, बजट मैंने रखा है 70 लाख से नीचे का। अब यहाँ पे आपके पास में 4 स्टेट्स के ऑप्शन निकल करके आते हैं, केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। केरला में 1 लाख के रैंक पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपके लिए रूल आउट हो गया। अब आपके पास बच गए 3 ऑप्शन। कर्नाटका में इस रैंक पे जो ऑप्शन मिल रहे हैं, बजट तो आपका सिमिलर हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन मिल रहा है बिल्कुल ही बॉटम रैंक्ड है, जहां पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो उन चैलेंजेस को फेस करने से बेहतर है कि आप दूसरे ऑप्शंस के रूप में चलिए। तो वहां पे 2 बेस्ट ऑप्शन बचते हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रूप में। अब छत्तीसगढ़ के अंदर में भी आपको इस रैंक पे अच्छे ऑप्शंस यानी कि गुड रेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे, और यूपी में भी एक गुड रेटेड ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बी सेगमेंट में फॉल करता है। अब आप इन दोनों स्टेट के बीच में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कट ऑफ सबसे लोअर साइड पे 2,58,000 रैंक पे भी सीट मिल गई थी। तो इस रैंक पे तो छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि उस रैंक पे कोई और ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था स्टूडेंट को। मैंने काउंसलिंग की अलॉटमेंट लिस्ट को क्लोजली मॉनिटर किया, कई साल मैंने देखा कि स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके रैंक काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने ऑप्शन में यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऑप्ट किया, जहाँ पे उनके लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश भी था। आखिर क्यों था वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो कॉस्ट सिमिलर है, और जो कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे मोर ओवर आपको एक अच्छा ग्रोइंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, तो नंबर ऑफ पीजी सीट्स भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। तो पीजी का एक जो बेनिफिट है इन फ्यूचर वो आपको यूपी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट 1 लाख के आसपास रैंक वाले या 1.5 लाख के आसपास रैंक वाले स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट किया छत्तीसगढ़, उनके लिए यूपी उस रैंक रेंज में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है था। तो देखिए, इसी तरीके से आप अपनी एनालिसिस भी करिए, इसी तरीके से आप अपनी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं जो आपके लिए एक बेहतर आउटकम लेकर के निकल कर आएगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी को इसी तरीके से एम्पावर करना कि आप भी एक सही डिसीजन लें और अपने स्कोर पे जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आप ऑप्ट करें। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।